Good morning, everyone. Now we'll see some applications of simple equation to practical situations. यानी कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना सीखे थे. अब हम लोगों को कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस दिया रहेगा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिया रहेगा. उससे पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 देख सकते हैं. तो एग्जाम्पल नंबर 8 में है 1/4 ऑफ अ नंबर किसी भी नंबर का 1/4 exceeds 1/5 of its succeeding number by 3. तो बोला जा रहा है किसी भी नंबर का 1/4 जो है एक्सीड करेगा यानी ज़्यादा होगा किससे 1/5 ऑफ इट्स सक्सीडिंग नंबर, उसके सक्सीडिंग नंबर के 1/5 से कितना ज़्यादा होगा 3 ज़्यादा होगा. वी नीड टू फाइंड द नंबर. तो मान लेते हैं कि नंबर x है. ठीक है, हम लोग पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, उसको अच्छे से समझ लेंगे और फिर उससे एक इक्वेशन बनाएंगे और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो हम लोग जैसा कि क्वेश्चन में पढ़े हैं कि 1/4 ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का 1/4 एक्सीड्स 1/5 ऑफ इट्स सक्सीडिंग नंबर, वो एक्सीड कर रहा है किससे 1/5 ऑफ इट्स सक्सीडिंग, उससे सक्सीड यानी उससे एक ज़्यादा वाले नंबर से का 1/5 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है. तो मान लेते हैं कि वो नंबर x है. हम लोग को तो मालूम नहीं नंबर क्या है, तो मान लेंगे कि लेट द नंबर बी इक्वल्स टू x. तो उसका सक्सीडिंग नंबर भी हम लोग को मालूम होना चाहिए. तो उसका सक्सीडिंग नंबर है x + 1, एक ज़्यादा. सक्सीडिंग मतलब उससे बड़ा, तो उसको कौन सक्सीड करेगा एक ज़्यादा x + 1. तो और बोला गया था कि जो 1/4 ऑफ x होगा किसी भी नंबर का 1/4 यानी x/4, ये जो है ज़्यादा है किससे 1/5 ऑफ इट्स सक्सीडिंग यानी 1/5 ऑफ x + 1 से ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है. तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग का इक्वेशन बनेगा x/4 माइनस 1/5 ऑफ x + 1 = 3. अब ये हम लोग का इक्वेशन बन गया जैसे हम लोग को पहले इक्वेशन दिया रहता था. अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे बाय एनी ऑफ द मेथड्स विच वी नो. वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग बैलेंसिंग मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड या किसी भी मेथड से जिसको हम लोग जानते हैं. तो अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 20. एलसीएम लेकर ट्रांसपोज कर दिया गया एलसीएम को तो हो गया 60 और यहाँ पर हो गया 5x - 4 × x + 1. अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे. तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5x - 4x + -4 = 60. 5x - 4x बचेगा x और ये इधर -4 ट्रांसपोज होकर इधर बन जाएगा +4 यानी 60 + 4. सो द वैल्यू ऑफ x इज 64, यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 64. In this way we can solve problems based on simple equation. हम लोग नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम के साथ कंटिन्यू करते हैं. तो now we are going to look at example number 9. So example number 9 says a number is divided into 2 parts such that one part is 10 more than the other. तो किसी नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए. सबसे पहला लाइन क्या बोला गया है, ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. किसी नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 2 इक्वल पार्ट्स, दोनों बराबर नहीं है. ऐसा नहीं कहा गया है कि दोनों बराबर है, सिर्फ डिवाइड किए हैं. अगर मान लीजिए कोई नंबर 50 है तो उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 30 और 20 में भी. जरूरी नहीं कि 25 करें, या किसी भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पर बोला गया एक नंबर है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं. 1 पार्ट इज 10 मोर देन द अदर. तो एक पार्ट है वो दूसरे से 10 ज़्यादा है, यानी कि अगर एक a होगा तो दूसरा a + 10 हो जाएगा. ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को. तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशियो 5:3. वो जो दोनों पार्ट है उन दोनों का रेशियो कितना है 5:3 है. फाइंड द नंबर एंड द 2 पार्ट्स. तो हम लोगों को नंबर बताना है और वो जो दोनों पार्ट है वो बताना है. आते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ. सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एज्यूम कर लेंगे कि जो नंबर है उसको हम लोग किस में डिवाइड किए हैं.
तो कोई भी नंबर है उसको हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसा कि एक पार्ट जो है वो दूसरे से 10 ज़्यादा है। तो अगर एक पार्ट ए होगा तो दूसरा पार्ट a + 10 हो जाएगा, 10 ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं लेट द टू पार्ट्स बी इक्वल्स टू a + 10 एंड a। तो दोनों पार्ट मालूम चल गया हम लोग को, और बोला गया है दोनों पार्ट का रेशियो जो है वो 5:3 है। तो दोनों पार्ट का रेशियो हम लोग यहाँ लिख लेंगे a + 10 अपॉन a इक्वल्स टू 5/3। रेशियो में लिख लिए हम लोग दोनों को, जो दोनों पार्ट्स है नंबर का उसका हम लोग रेशियो लिख लिए a + 10 अपॉन a इक्वल्स टू 5/3। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ मिलेगा 3 × a + 10 इज इक्वल्स टू 5a, यानी 3a + 30 इज इक्वल्स टू 5a। ट्रांसपोज करेंगे, 3a इधर आ जाएगा तो बन जाएगा -3a, यानी 30 इक्वल्स टू 5a - 3a, दैट इज 2a इक्वल्स टू 30 और a इक्वल्स टू 15। तो इस तरह से हम लोग को एक पार्ट मिल गया 15 और दूसरा पार्ट क्या था, a + 10 था, यानी 15 + 10 दैट इज 25। तो हम लोग को दोनों पार्ट्स मिल गया, देयरफॉर द टू पार्ट्स आर a + 10 एंड a, यानी कि 25 एंड 15। तो वो जो नंबर है एक्चुअली में कितना हो जाएगा, वो नंबर तो इन दोनों का सम होगा, क्योंकि नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे और एक पार्ट मिला 15, दूसरा मिला 25। तो वो जो नंबर होगा दोनों का सम, यानी 25 + 15 इक्वल्स टू 40। इन दिस वे we can solve the problem based on simple equation. So I feel you all would have understood how to solve the questions. So I hope you all would have understood how to solve the given questions. हम लोग पहले क्या करेंगे, गिवन जो प्रॉब्लम है उसे इक्वेशन बनाएंगे और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आज का आप लोग का वर्क है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑल। I am repeating your work for the day. Your work for the day is exercise 3.3, question number 1 all. Thank you everyone.